सिद्धार्थनगर जिले में स्थित पंडित माधव प्रसाद त्रिपाठी संयुक्त चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर व जूनियर डॉक्टरों ने एक मरीज के परिजन को जमकर मारा पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। यह मामला 8 जनवरी की रात लगभग 11 बजे का बताया जा रहा है, जब मेडिकल कॉलेज के पास स्थित बसडिलिया गांव के रज्जन पांडे अपनी बीमार मां को उपचार के लिए लेकर इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से किए जा रहे उपचार को लेकर इनकी बहस हो गई। रज्जन की माने तो उनकी मां शुगर से पीड़ित हैं, उन्हें मौजूद डॉक्टर बीपी व दर्द की दवा दे रहा था। इसी को लेकर रज्जन ने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब, इन्हें शुगर की वजह से यह दिक्कत बार बार होती है, आप बीपी की दवा दे रहे हैं। बस यहीं से बात बिगड़ गई। आइए आपको सुनाते हैं कि पूरे मामले को लेकर रज्जन ने क्या बताया है। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने? राजन पांडे नाम है, बसडिलिया का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ? मामला हुआ, माता जी को लेके आए थे मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में, और वहाँ हम दिखाने के लिए बोले डॉक्टर को। डॉक्टर बोल रहे हैं कि तुम बैठो, अभी हम चेक करवा लेंगे। उनको शुगर का प्रॉब्लम था, डॉक्टर बीपी और दर्द और गैस का दवा लगा रहे थे। हम मना किए तो हमको बोले तुम ही डॉक्टर हो, यहाँ से भाग जाओ। और गार्ड बुलवाए, गार्ड बुलवा के हमको बाहर निकलवा दिए। बाहर निकलवा के और हमको उल्टा सीधा गाली दिए। फिर हम बाहर आ गए। बाहर आए, उसके बाद में धीरे धीरे 20-10 ऐसे ऐसे लड़के करके लगभग 200 लड़के मेडिकल कॉलेज में आए हैं। हमको भी मारे हैं, उसके बाद में स्टाफ के लोगों को भी मारे हैं। काफी चोट लगी है, जिसकी गवाह स्वयं उनके स्टाफ हैं, डॉक्टर के। क्या चाहते हैं? मुकदमा उस पर दर्ज किया जाए। मारपीट की इस घटना की तह तक पहुंचने के लिए हम पहुंचे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर AK झा के पास। उनसे हमने बात की और पूरे मामले की जानकारी ली। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने पूरे मामले को लेकर क्या बताया है। सर, इमरजेंसी वार्ड में मारपीट की घटना हुई, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई? जैसा कि मुझे सूचना मिली थी कि 11 बजे एक मरीज को लेके आए थे एक व्यक्ति। उस दौरान उनको डॉक्टर से कुछ कहा सुनी हुई इलाज के दौरान, तो उस पर उनसे उनका विवाद हो गया। हमें फ़ोन करके उन्होंने बताया, तो मैंने उनको हिदायत दी कि आप डॉक्टर है, आप डॉक्टरी का इलाज करेंगे मरीज़ का, आप विवाद ना करें। अगर वो विवाद करते हैं आप उनको इग्नोर करें। लेकिन कुछ देर बात बढ़ती गई, 2-3 बार फ़ोन आया, तो मैं बोला कि अगर वो नहीं मान रहे हैं, उनका कहना था कि वो ज़्यादा शराब के नशे में थे और डॉक्टर साहब को भद्दी गालियाँ दे रहे थे। तो मैं बोला गाली देने से कुछ नहीं होगा, आप जो है थोड़ा बर्दाश्त करिए। लेकिन फिर वो बाद में जब कुछ हाथ-पाई करने की नौबत आने लगी, तो मैंने बोला आप पुलिस को बुलाइए। पुलिस भी आई 2-3। फिर डॉक्टर साहब अपना बयान लिख रहे थे, उसी दौरान कोई व्यक्ति उनका हाथ पकड़ लिया। इस दौरान 2-3 छात्र गए थे अपना इलाज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज के। उन्होंने देखा जब डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ा जा रहा है, तो उन्होंने उस भीड़ में भी धक्का मुक्की करना शुरू किया। इस पर कुछ कर्मचारी जो उस व्यक्ति के साथ थे, उनके जानने वाले या रिलेटिव रहे होंगे, उन्होंने किसी चिकित्सक पर एक हाथ, वो स्टूडेंट पर एक हाथ चला दिया, जिस पर वो स्टूडेंट शायद उस लोगों को मेडिकल कॉलेज से बुला लिया। कुछ बच्चे गए, वहाँ पर दोनों तरफ आउटसोर्सिंग कर्मचारी और मेडिकल स्टूडेंट में हाथापाई हो गई, और उस दो लोगों को चोटें भी आई हैं, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं है। लेकिन वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी बाद में उग्र होकर काम बाधित करने लगे। तो मैंने CO साहब को फ़ोन किया और भारी संख्या में पुलिस बल मिला के स्थिति को शांत किया, और फिर कार्य सुचारू रूप से चला रात में इमरजेंसी का, क्योंकि वो कार्य बाधित करने की धमकी दे रहे थे। फिर उन लोगों को समझाया गया कि भाई आपकी जो भी शिकायत है आप सुबह लिखित रूप में दें, कार्य करें, मरीजों का कोई अहित ना हो, क्योंकि मरीज भर्ती भी थे और कुछ बाहर से आ भी रहे थे, तो इलाज में कोई रुकावट ना हो। और इलाज चल रहा था। फिर सुबह CO साहब, SDM साहब वगैरह आए हैं और मामले को शांत किया जा रहा है, उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान जो चिकित्सक उस ड्यूटी पर मौजूद थे, जिनके साथ अभद्रता हुई या वो भी अभद्रता करने का आरोप लगाते हैं, तो उनको सस्पेंड करके हटाया गया है और जांच किया जा रहा है मामले का।
आगे जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कौन से डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई, उनका नाम क्या है? डॉक्टर कृष्णानंद पासवान और एक डॉक्टर उस टाइम अनुपस्थित थे, वो उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन उनको चूँकि अनुपस्थित थे अपने ड्यूटी से, इसलिए उन्हें भी निलंबित किया गया कि अपनी ड्यूटी छोड़ के, अगर वो डॉक्टर के खिलाफ लड़ाई हो रही थी तो दूसरे डॉक्टर को इलाज करना चाहिए था। तो वो उनको जब बुलाया गया तो बोला मैं नहीं हूँ, बिना सूचना के अनुपस्थित होने के आरोप में उन्हें छात्रों की तरफ से कोई तहरीर नहीं गई, कोई मुकदमा दर्ज कराया? छात्रों के तरफ से अभी तहरीर मुकदमा नहीं दी गई है, लेकिन उन लोगों को बुला करके पूछा गया है घटना के संबंध में, तो उन्होंने कहा कि 2 छात्र वहाँ जब चोटिल हुए तो हमको बुलाया गया, तो हम लोग गए थे, लेकिन हम लोगों ने कोई गंभीर मारपीट नहीं की है, हाथापाई की है, इसका उन्होंने स्वीकार किया। दोनों पक्षों में कितने लोग घायल हुए थे? कोई गंभीर घायल नहीं है, हल्की फल्की चोट लगी है, 3-4-5 लोग इधर से भी हैं, 3-4 लोग उधर से भी हैं। आम वैसा कोई गंभीर चोट या कोई गंभीर ऐसा मामला नहीं लगा। आपसी मेन है कि दोनों को दुख है, तो वो कष्ट को लिए बातचीत काउंसलिंग किया जा रहा है, और बाकी जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो पुलिस भी अपना कर। स्थिति शांतिपूर्ण है। रात में ही घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस दल वहां पहुंचा और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया वह आपको सुनाते हैं। दिनांक 8/1/24 को जिला अस्पताल में रात्रि में करीब 11 बजे श्री राजन पांडे, जो बसडीलिया के निवासी हैं, अपनी माताजी का इलाज कराने गए थे, जहां इलाज की बात को लेकर डॉक्टर तथा आउटसोर्सिंग कर्मियों से कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद उनका तथा आउटसोर्सिंग कर्मियों का आरोप है कि बाहर से कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा आकर कर्मियों के साथ अभद्रता की गई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। समुचित पुलिस प्रबंध जिला अस्पताल में किया गया है। समस्त बिंदुओं पर जांच प्रचलित है। प्रकरण में अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई